नमस्कार मेरे बहनों और भाइयों। अरुण चतुर्वेदी फिर से एक बार आप सभी लोगों का स्वागत करता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि कल बैंक निफ्टी के लेवल्स मैंने आप सभी को शेयर किए थे और आशा करता हूं कि उसमें से कई लोगों ने माल कमाया भी होगा, और जिन्होंने माल नहीं भी कमाया तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो उन जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को टेस्ट करें। ये भी एक लर्निंग है। आप ट्रेड मत करो, लेकिन उस चीज़ को सीखो। यदि आपकी हिम्मत नहीं पड़ती है ट्रेड करने की, मार्केट में पैसा लगाने की आपका भी हिम्मत नहीं पड़ती है, तो आप उस चीज़ को सीखें। आपको यही लर्निंग है मतलब मेरा। तो मैं प्रैक्टिकल लर्निंग आपको दे रहा हूँ। इस चीज़ को जो मैं लेवल बता रहा हूँ उन लेवलों को आप टेस्ट करें। आप ट्रेड मत करो, मेरी बात पर भरोसा मत करो इतनी जल्दी, लेकिन आप रिस्क भी मत लो। आप उस चीज़ को वॉच करो कि मैंने जो बोला है वो कैसा जा रहा है आपको मार्केट में। तो जिन्होंने भी मेरी बात को फॉलो किया होगा तो देखा होगा आपने कि बैंक निफ्टी में 750 पॉइंट का डाउन साइड में मूवमेंट हुआ था, और कम से कम 750 पॉइंट का मतलब ये हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट भी किसी ने लिया होगा तो 18,750 रुपये का उसने मोटा मोटी प्रॉफिट कमाया होगा। तो आप इस चीज़ को समझें कि मतलब मैं किस टाइप से लेवल देता हूँ। 1 मिनट में 2 मिनट में आपको इतने फंटास्टिक लेवल देता हूँ, शायद आपको कहाँ मिलते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस चीज़ को आप ट्रेड करो या नहीं करो, वॉच करो। वॉच करने से आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। तो आज फिर बात करेंगे अर्निंग की, और आज मैं आपको निफ्टी के जो प्लेयर हैं, इंट्राडे प्लेयर हैं, उनके लिए आज ये बात करूँगा। और कल जो निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इन लेवलों को ध्यान से समझें, और उस हिसाब से मार्केट यदि ट्रेड करती है, मार्केट यदि मूवमेंट लेती है तो आप अपना ट्रेड बना सकते हो। नहीं तो उन लेवलों को चेक करके आप लर्निंग करें। आप दोनों साइड से आपको फ़ायदा है। माल पैसा यदि इन्वेस्ट करते हैं या यदि ट्रेड करते हैं तो भी फ़ायदा होगा, और ट्रेड नहीं करते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कल यदि निफ्टी पॉजिटिव रहती है तो कैसे ट्रेड करना, और नेगेटिव रहती है तो कैसे ट्रेड करना है। तो पहले पॉजिटिव की बात कर लेता हूँ। तो निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। फ्यूचर आप अपना देख लेना, थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है स्पॉट में और फ्यूचर में। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ। निफ्टी 13,114 पर बंद हुई है आज लास्ट ट्रेडिंग होके। तो कल आप देखें, यदि निफ्टी 13,080 से ऊपर यदि ट्रेड करती है, आप ये समझें कि इस पॉइंट को मत रखें कि निफ्टी कहाँ पर है। यदि निफ्टी 13,080 से ऊपर जो भी ट्रेड करती है उसमें आप बने रहें। यदि सपोज उदाहरण के लिए यदि आप सपोज कि 13,000 पर यदि पोजीशन ट्रेड लेते हैं, मतलब बाइंग करते हैं, तो उसमें 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। 13,080 से नीचे निफ्टी जाती है, आप तुरंत बाहर निकल जाएं, और 13,080 से ऊपर आप बने रहें उसमें, तो आपको निश्चित प्रॉफिट होगा। और इसी टाइप से नेगेटिव में बात करूंगा कि यदि निफ्टी 13,080 से नीचे आती है और 15 मिनट की कैंडल पर वो कंटिन्यू रहती है, मतलब 15 मिनट को वो 13,080 से नीचे रहती है, तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएं, और उसमें स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं 13,000 का। मतलब उसमें भी 20 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है निफ्टी में। और कैंडल को आप समझना, निफ्टी 13,080 से नीचे 15 मिनट की कैंडल पर यदि 15 मिनट सस्टेन करती है, 15 मिनट रुक के ट्रेड करती है, तो आप उसमें शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और 20 रुपये का स्टॉप लॉस रखेंगे। और यदि 13,080 से ऊपर यदि ट्रेड कर रही है तो आप उसमें बाइंग साइड में चले जाओ, जो जैसे मैंने आपको बताया। तो इन लेवलों को चेक करें, थोड़ा पेशेंस रखें। तुरंत मार्केट में घुसने के साथ ट्रेड मत डाल दो। आप लेवलों को पहले समझें, उसको मार्केट को पहले समझो, 15-20 मिनट उसमें जाने दो। कोई आपको जल्दी नहीं है, आपको ट्रेड मारने का जल्दी मत करो। आप पहले लेवलों को समझो। यदि उन लेवलों के आसपास यदि मार्केट आती है, वो निफ्टी आती है, तो आप अपना ट्रेड कंटिन्यू करें और मौज करें, और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा आपको, मेरा पूरा विश्वास है। और लर्निंग भी करते हैं, अर्निंग भी करते हैं। यदि आपकी हिम्मत इन्वेस्टमेंट करने की या ट्रेड लेने की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सीखें उस चीज़ को, आपके भविष्य में वो सब चीज़ें काम आएंगी। ठीक है,
जय राम जी की। फिर मिलेंगे।